और सियासत के सबसे बड़े दंगल में एक बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस पार्टी शकील अहमद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। शकील अहमद ने मधुबनी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। केसी वेणुगोपाल ने उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए कहा है, लेकिन वो राजी नहीं है। वो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये गठबंधन के साथी वीआईपी के साथ ये सीट चली गई है और ऐसे में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर शकील अहमद ने नामांकन वापस ना लेने की बात की है और ऐसे में अब कांग्रेस बड़ी कार्रवाई कर सकती है। प्रवक्ता पद से शकील अहमद पहले इस्तीफा दे चुके हैं। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये, क्योंकि अगर बिहार के गठबंधन में वैसे ही गड़बड़ चल रही थी, अब ये शकील अहमद जी ने अगर ये इस तरह से अगर एक्शन लिया जा रहा है, कांग्रेस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन मान लीजिए क्या ये मान लिया जाए कि वहां का इलेक्शन जो है हार गई विजय कौशिक जी, अब आप क्या कहेंगे बताइए। देखिए, पार्टी के खिलाफ कोई भी काम करेगा उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे वो शकील अहमद जी हो, चाहे विजय कौशिक हो या कोई और हो। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनभावनाओं का सम्मान करते हुए गठबंधन किया है और ये जो गठबंधन के तहत अगर किसी दूसरी पार्टी के हिस्से में वो सीट गई है तो कांग्रेस पार्टी उसका सम्मान करती है और जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर काम किया है कांग्रेस ने, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो दूसरे मुद्दों की बात हो, और निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने वादे से कभी मुकरेगी नहीं, चाहे उसके लिए शकील अहमद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी पड़े। भारत में ऐसा कहा जाता है कि हर प्रांत में हर रीजन की पॉलिटिक्स डायनेमिक्स अलग है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात किया जाए ना, तो चाहे वो बिहार हो या कर्नाटक हो, ये जो कनेक्शन है ये वैसा ही जुड़ रहा है। अब आप बताइए मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। मंडिया में देखिए, अम्बरीश की वाइफ को जब टिकट दिया गया तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कि देखिए हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया और निखिल कुमारस्वामी को गया, क्योंकि भाई ये गठबंधन के हिसाब से ये जेडीएस का खाता है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उनको निर्दलीय खड़ा कर दिया। अब तो कांग्रेस बीजेपी दोनों लगी हुई है वहां पर मंडिया से उनको हराने में। अब यही चक्र यही प्रकरण हम बिहार में देख रहे हैं। शकील अहमद को टिकट नहीं दिया, वो अलग से खड़े हो गए, उनको अब कांग्रेस से आप हटा दीजिएगा, वो फिर लड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं लड़ेंगे। संगीत रागी जफर इस्लाम और अब्दुल हफीज गांधी कांग्रेस पार्टी का निर्णय मानना पड़ेगा। नहीं बताइए। देखिए नहीं मान रहे, इसीलिए तो नामांकन भरा। देखिए निर्दलीय बनकर नामांकन भरा। जो कांग्रेस का अंतर्द्वंद है वो दिल्ली में सबसे ज्यादा है। नहीं, आज तक गठबंधन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कांग्रेस की जो जमीनी इकाई है वो गठबंधन नहीं चाहती है। एक बड़ा नेतृत्व वर्ग है, वो चाहता है कि हमको गरिया करके ये सत्ता में आया है और आप इसी के साथ सत्ता के समझौता करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है और मैं आपको बता सकता हूं कि यदि गठबंधन होता है तो दिल्ली के बड़े से बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। अब तो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं। अच्छा जरा चंद्रमोहन से बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पार्टी, अच्छा चंद्रमोहन से बात कर लें। चंद्रमोहन बताइए, शकील अहमद की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वो नामांकन वापस लेंगे या कहेंगे छोड़ दीजिए, कांग्रेस से निकाल दीजिए, हम तो वैसे ही इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शकील अहमद साफ तौर पर शुरू दौर से ही पार्टी से कह रहे थे कि वो मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से उनको टिकट नहीं मिल पाई और वीआईपी के खाते में वो चला गया, जिसके बाद उन्होंने वहां पर निर्दलीय नामांकन किया है। हालांकि इस बीच वो ये भी कहते रहे कि पार्टी चाहे तो फ्रेंडली वहां पर फाइट हो सकता है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं हुई और अब सीधे तौर पर उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर वो नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसे आलम में अब शकील अहमद क्या वो नामांकन वापस लेते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में रहते हैं, ये अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि शकील अहमद का रुख शुरू से ही ये साफ तौर पर रहा है कि अगर पार्टी उनकी बात नहीं मानती है तो वो पार्टी छोड़ भी सकते हैं। हालांकि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में रहेंगे, इसके लिए वो लगातार पार्टी को अल्टीमेटम भी देते आते रहे हैं। चंद्रमोहन जी अपना फोनवा घुमाइए, इनसे बात कीजिए। हम भी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शकील अहमद जी से तो पूछना पड़ेगा। देखिए, टिप्पणी कर रहा हूं, बिहार की स्थिति ऐसी है कि एक कहावत है, सांप छुछुंदर गति भई तोरी। यही स्थिति बिहार में कांग्रेस पार्टी की हो गई है। यदि कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ती और अपने अच्छे कैंडिडेट को करती तो उसका बेहतर भविष्य वहां की राजनीति में होगा। नहीं तो कांग्रेस पार्टी आज चौथे नंबर की पार्टी बिहार की राजनीति में हो गई है। ये मैं फंस गए ना संगीत। मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। कहां गए बता रहा हूं, मैंने इसीलिए फंस यहां गए हैं। अंदर गति भाई तो कहां सोचे, या तो वो भविष्य की सोचे और कांग्रेस को पुनः खड़ा करने की सोचे, या फिर मोदी हटाओ के चक्कर में लगे रहे। अब दोनों जगह से अब खिंचा गए तो देखिए, दो नैया में कभी पैर नहीं रखना चाहिए। आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, दो नैया में पैर रखिएगा, पता ही क्या होगा। आनंद जी, मैं
मैं आनंद जी, मैं 10 सेकंड देखिए, सीपीएम और वामपंथी पार्टियां जो है ना, मैं 10 सेकंड गिन रहा हूं। नहीं, वामपंथी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कास्ट पॉलिटिक्स को समर्थन दिया और क्लास पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया। आज वामपंथी पार्टी कहां पर है आप देख सकते आज हैं। दूसरे कांग्रेस की चरण के गति भी वही हो रही है। अच्छा आज दूसरे चरण के मतदान में जो एक अहम बात सामने आ रही है कि किसानों का एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और मैं एक चीज बताता हूं कि भाजपा के लिए ये चुनाव का रिजल्ट बहुत हैरान करने वाला होगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। उसका कारण है जो गांव उन्होंने गोद में लिए, चलिए छोड़ दे। जिन गांवों अच्छा रुकिए, जफर इस्लाम, अब्दुल हफीज गांधी, आप के सपनों की हत्या इन्होंने कर नहीं दी। देखिए, आप बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेट अभी सब्जेक्ट है। मुझे खबर पे जाना है। खबर बड़ी है सर, खबर बड़ी है। देखिए किसानों का मुद्दा, देखिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। देखिए जब चुनाव के टाइम पर किसान कर उसके बाद कुछ नहीं करना। देखिए किसके मैनिफेस्टो में लिखा है नेशनल वेयर हाउसिंग ग्रिड बनेगा, किसके मैनिफेस्टो में लिखा है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स होगी। बताइए किसके मैनिफेस्टो में लिखा है, बताइए ना। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं कौन आगे भविष्य में किसान के लिए काम करना चाहता है, वो भी आप देखिए। मैं उस पर बात करूंगा 1 मिनट, लेकिन विक्रांत यादव